फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वां वचन की ओर ध्यान दें। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 12 वचन। You know, this is the theme word for this year. आप सब अच्छी तरह जानते हैं धारीवाल के इस साल के कन्वेंशन के लिए हमारा मुख्य वचन यही है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। Philippians 2:12. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वां वचन। और फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 12 आयत। Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसलिए हे मेरे प्यारो, जिवें तुसा सदा आज्ञाकारी कीती, निरे मेरे हुंदिया नहीं सगो हुण बहुत वधिक मेरे प्रोखे हुंदिया तुसी डरदे अते कांपदे होए अपनी मुक्ति दा काम निभाओ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for giving us this privilege. प्रभु पिता, ये सौभाग्य दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता तू ये अच्छा मौका देता है, इसलिए तेरा धन्यवाद देंदे हां। In China, in Burma, and Indonesia, and in many Arab countries, they do not have this privilege to gather together like this. प्रभु चीन में, बर्मा में, इंडोनेशिया और दुनिया के अलग अलग देशों में प्रभु हम जैसे यहाँ एकत्रित हैं, वैसे एकत्रित होने का सौभाग्य लोगों को नहीं है। प्रभु चीन विच अते इंडोनेशिया विच, बर्मा विच अते बाकी देशां विच जिस तरह असी इस जगह ते इकट्ठे होए हां, इस तरह उन्हां नूं इकट्ठे होण दा मौका नहीं है। Lord, we thank you for this freedom. प्रभु इस आजादी के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता इस आजादी दे लिए धन्यवाद देंदे हां। Help us to use this freedom and perfect ourselves before you. प्रभु इस आजादी का लाभ उठाते हुए तेरे सामने सिद्ध होने के लिए हम प्रत्येक को सहायता करें। प्रभु इस आजादी दा फायदा लेंदे हुए तेरे सामने सिद्ध होने लई तू कृपा दे। Enable us to work out our own salvation with fear and trembling. प्रभु डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का काम पूरा करने के लिए हम प्रत्येक को सहायता करें। प्रभु डर देते काम दे अपनी अपनी मुक्ति दे काम नूं पूरा करने दे लई हर एक दी मदद कर। I bind every wicked spirit in the name of Jesus and I cast them out in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्ट की शक्ति को जो बाधा उत्पन्न करती है, आज्ञा देते हुए परिसर छोड़कर दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच हर एक विरोधी दी ताकत नूं जो रुकावटां पा रही है, यीशु मसीह दे नाम विच आज्ञा देना हा दूर हट जाए। I lose every heart to receive the word of God. प्रत्येक हृदय को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आजाद करता हूँ। हर एक दिल नूं वचन सुन दे लई आजाद कर देना। Father, glorify your son Jesus in our midst tonight. पिता अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच में महिमामय कर आज रात। और पिता अपने पुत्र यीशु मसीह नूं साडे विच उच्चा कर। In Jesus' holy name we pray. यीशु के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगदे हां। Amen. आमीन। आमीन। For the last 2 nights we are listening how we should work out our own salvation with fear and trembling. पिछले 2 रात्रि समय में हम सुन रहे थे किस प्रकार डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का कार्य पूरा करना। पिछलियां 2 रातां तो ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। And I also shared little bit about you why we should perfect ourselves with fear and trembling. और मैंने थोड़ा सा आपके साथ बांटा कि क्यों डरते और कांपते हुए अपना उद्धार का काम करना है। मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now by faith and in spirit we see the presence of God. अब हम विश्वास के साथ आशा के नजरों से परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर की मौजूदगी नूं महसूस करते हैं। But the day is coming we are going to live with him literally. लेकिन एक दिन आएगा जब हम यथार्थ में इस परमेश्वर के साथ वास करेंगे। लेकिन एक दिन आएगा जिस दे विच ਅਸੀਂ सचमुच परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। And how great he is, how mighty he is, we should know. और इसलिए हमें मालूम करना है कि कितना महिमामय वो है, कितना महान वो है। इसलिए ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜस्वी ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। And unless we know how great and how mighty he is, then we would not be able to prepare ourselves. जब तक हमें उसकी महानता का या महिमा का पहचान नहीं होता, तब हम जिस तरह तैयार होना है वैसे हम तैयार नहीं हो सकेंगे। जितनी देर तक ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, फिर वो जिस तरह ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Therefore it is very important for us to know
at least how great He is. इसलिए हमें अति आवश्यक ये जानना है कि वो कितना महान है। इसलिए सानू बहुत ही जरूरी है कि उस ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। We people of India have a tendency of thinking about God in a very light manner. भारत में हम लोगों को परमेश्वर का विषय बड़ी सरलता से हम लेते हैं। और ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। We are living in the land of gods and goddesses. हम देवी देवताओं के देश में रहते हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। We honor all these deities. और हम इन सब देवी देवताओं को आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But because these deities have become common to us, the knowledge about the mighty God is very shallow in our hearts. देवी देवताओं हमारे सामने बहुत होने के कारण हम इस महान परमेश्वर के ज्ञान को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। According to our culture, we make gods and we bow down before them. हमारे परंपरा के अनुसार हम देवी देवता बनाते हैं और उनको दंडवत करते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। And according to our culture, we offer coconut or flowers or fruits and worship God, worship deities. और हमारी परंपराएं संस्कार के अनुसार हम नारियल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दंडवत करते हैं भक्ति के साथ। ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Therefore, our thinking is somewhere around like that. सो हमारी कल्पना परमेश्वर के विषय में लगभग ऐसा ही कुछ है। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈ। So very few only know how great our God is. थोड़े से गिने चुने ही लोग ही परमेश्वर कितना महान है समझते हैं। और कुछ गिने चुने लोग ही कि परमेश्वर कितना महान है इस गल ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। So I pray that the Holy Spirit may open your understanding tonight and you may know how great our God. मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोले ताकि आप समझ पाए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं प्रार्थना करदा कि आज रात पवित्र आत्मा ताड़ी समझ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जान सको कि साडा परमेश्वर कौन है। Psalm 136 verse 2 we read like this. भजन संहिता 136 का 2 में हम ऐसे पढ़ते हैं। जबूर 136 ਦੀ 2 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Psalm 136 verse 2. भजन संहिता 136 उसका 2। जबूर 136 ਦੀ 2 आयत। Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। देवताओं के परमेश्वर का धन्यवाद करो, ओदी दया जो सदा दी है। Here it says, give thanks unto the God of gods. यहाँ लिखा है जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो देवताओं का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। We do not abuse or accuse or belittle any gods. हमारा काम किसी देवी या देवता को नीचा करना नहीं है। और साडा काम किसी देवी या देवते नु नीचा करना या तुच्छ जानना नहीं है। They all have done very good thing for the people. इन सब ने मानव के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इन सब ने मानव दे लिए बहुत ही वधिया वधिया काम किए हैं। They are respectable personalities and we honor them. ये सब आदर के योग्य व्यक्तित्व हैं, हम उनका आदर करते हैं। ये सब आदर दे योग व्यक्तित्व हैं, इसलिए असी इन्हां दा आदर करते हैं। We honor Sri Shivaji. हम श्री शिव जी का आदर करते हैं। असी श्री शिव जी दा आदर करते हैं। We honor Sri Brahma ji. हम श्री ब्रह्मा जी का आदर करते हैं। असी श्री ब्रह्मा जी दा आदर करते हैं। We honor Sri Vishnu ji. हम श्री विष्णु जी का आदर करते हैं। असी श्री कृष्णा जी दा आदर करते हैं। We honor Sri Ram ji. हम श्री राम जी का आदर करते हैं। असी श्री राम जी दा आदर करते हैं। We honor Sri Krishna ji. हम श्री कृष्णा जी का आदर करते हैं। असी श्री कृष्णा जी दा आदर करते हैं। We honor Mata Kali Devi ji. हम माता काली देवी जी का आदर करते हैं। असी मां काली देवी जी दा आदर करते हैं। We honor Mata Vishnu Devi ji. हम माता विष्णु देवी जी का आदर करते हैं। असी मां विष्णु देवी जी दा आदर करते हैं। We honor Sri Buddha Dev ji. Buddha Dev. हम श्री बुद्धा देव जी का आदर करते हैं। असी श्री बुद्धा देव जी दा आदर करते हैं। We give honor to Honorable Prophet Muhammad.
हम आदरणीय नबी मोहम्मद का आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਆਦਰਯੋਗ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We honor Sri Guru Nanak Dev Ji. हम श्री गुरु नानक देव जी का आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। honor Sri Guru Gobind Singh Ji. हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। honor Mata Mariam Ji. हम माता मरियम जी का आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। honor Mother Teresa Ji. हम माता टेरेसा जी का आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਤਰੇਸਾ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। They have all did good things. इन सब ने मानव जाति के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। But why we do not bow down before them? लेकिन हम इनके सामने क्यों नहीं दंडवत करते? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ? We are worshipping their God. हम इनके परमेश्वर की आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Therefore, we are not bowing down before them. इसलिए हम इनके सामने दंडवत नहीं करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। We worship God of Sri Shivaji. हम श्री शिव जी के परमेश्वर की आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We worship the God of Ma Kali Devi Ji. हम माँ काली देवी जी के परमेश्वर की आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ We ਹਾਂ। worship God of Prophet Muhammad. हम नबी मोहम्मद के परमेश्वर की आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We worship God of Mother Mary. हम माता मरियम के परमेश्वर की आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। By the grace of God, we got the privilege to know the mighty God. हमें यह सौभाग्य मिला, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर हुई कि हम इस महान परमेश्वर को जान सके। और ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੀ, ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। Do not belittle any one of these goddesses, but we worship their God who is God Almighty. हम इन किसी को भी नीचा नहीं करते, हम सबको आदर करते हैं, लेकिन हमारी आराधना इनके परमेश्वर को ही है। और ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। There is only one God. He is God of all. केवल एक ही परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। केवल एक ही परमेश्वर है जो सबका परमेश्वर है। There is only one God. He is God of all. केवल एक ही परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। केवल एक ही परमेश्वर है और सबका परमेश्वर है। We worship that great God. हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। ਅਸੀਂ उस महान परमेश्वर ਦੀ आराधना ਕਰਦੇ ਹਾਂ। These days I see wicked spirit comes in different names. इन दिनों में हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं अलग अलग नामों में आती हैं। और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾएं ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। The wicked spirit come in the name of Jesus. ये दुष्ट आत्मा यीशु का नाम लेकर आते हैं। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। This wicked spirit come taking the name of Mary. ये दुष्ट आत्माएं मरियम का नाम लेकर आ जाती हैं। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। This wicked spirit take the name of gods and goddesses. ये दुष्ट आत्माएं देवी देवताओं का नाम लेकर आ जाती हैं। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Some wicked spirit take the name of Mata Kali. कई दुष्ट आत्माएं माता काली का नाम लेकर आ जाती हैं। ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Some wicked spirit come take the name of Sri Shivaji. कई दुष्ट आत्माएं श्री शिव जी का नाम लेकर आ जाती हैं। कई दुष्ट आत्मा श्री शिव जी का नाम लेके आ जाती है। We honor Shivaji and all these people. हम इन सब देवी देवताओं का शिव जी श्री शिव जी सबका आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But when this spirit comes taking the name of these gods and goddesses, we bring them under our feet. जब ये दुष्ट आत्माएं इन लोगों का नाम लेकर जब आते हैं, हम इनको कुचलते हैं। और जब ये दुष्ट आत्मावां ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹਾਂ। When the wicked spirit take the name of Jesus and come, we
bring them under our feet. जब ये दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह का नाम लेकर आती हैं, तब इन दुष्ट आत्माओं को हम पैर के नीचे कुचलते हैं। जद दुष्ट आत्मा यीशु दा नाम लेके आउंदियां हन, इन्हां नु ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਦੇ ਹਾਂ। When this wicked spirit take the name of Maryam, we bring them under our feet. जब ये मरियम का नाम लेकर दुष्ट आत्माएं आती हैं, हम उनको पैर के नीचे लाते हैं। जद मरियम ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧਦੇ ਹਾਂ। All the servants of God should know these facts. प्रभु के दास लोगों को, बुजुर्गों को ये बातें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We are not against any gurus. हम किसी गुरु या किसी देवी देवता के विरोध नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, We honor them. हम उनका आदर करते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But the wicked spirit take their name and come. We do not leave that wicked spirit. और जब दुष्ट आत्माएं इन लोगों का नाम लेकर आती हैं, तो इन दुष्ट आत्माओं को छोड़ना नहीं है। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Therefore, we should be bold enough. इसलिए हमने दिलेर रहना है। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Whatever be the hindrances, you do not worry about it. चाहे रुकावटें कितनी भी हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ਚਾਹੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। We are fighting a spiritual battle. हम एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। And we expect problems. और हम समस्याओं की तैयारी में बैठे हैं। ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। So, it should not be a surprise to any one of you if some problem comes. अगर कोई समस्या आए तो आप किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। So we should know how great our God is. हमें जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। I am going to explain a little bit about that great God. हम इस महान परमेश्वर की थोड़ी सी बातें आपसे बांटना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। If I spend all my lifetime to explain about His greatness, it won't be sufficient. अगर मेरी पूरा जीवन काल इस परमेश्वर की महानता का विवरण देने लगूं, तो मेरा जीवन काल पूरा नहीं पड़ेगा। ਜੇਕਰ मैं अपनी पूरी जिंदगी इस महान परमेश्वर ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। Let us turn to Psalms 19 verse 1. भजन संहिता 19 उसका पहला वचन निकालें। जबूर 19 उसका पहला वचन। Psalms 19 verse 1. भजन संहिता 19 उसका पहला वचन। जबूर 19 उसका पहला वचन। The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। Now through the video, I'm going to show you a little bit about the galaxy and the earth. अब वीडियो के द्वारा आपको थोड़ा बहुत हमारे सौर मंडल, आकाश गंगा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਕਾश ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ। When we look at the earth, it is very big. जब हम इस पृथ्वी की ओर नजर उठाते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है। और जद ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। This Dhariwal, how big it is. ये कितना धारीवाल कितना बड़ा है। ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। Look at our India, how great and big it is. हमारे भारतवर्ष कितना बड़ा है। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। Look at the 5 continents of this earth. ये पृथ्वी के 5 महाद्वीपों को देखें। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ 5 ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। Look at the mighty oceans of this world. हमारे इस पृथ्वी के बड़े महासागरों को देखें। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। How great it is. ये कितने बड़े और कितने विशाल हैं। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। But when we compare it with the other galaxies, we compare with other planets, we find it as a small spot. लेकिन अब जब हम इस पृथ्वी की तुलना बाकी ग्रहों के साथ या बाकी बड़े विशाल आकाश गंगा के साथ करें तो हमारी पृथ्वी कोई मायने ही नहीं रखता। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। Why I show this? मैं ये क्यों दिखाता हूं आपको? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। You may know how great our God is. ताकि आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए हमारा परमेश्वर कितना महान है। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। When all gods and goddesses ruled this small earth,
जब सारे देवी देवता इस छोटे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, जब सारे देवी देवते छोटी धरती ते राज करते हैं, our Creator God, how great He is. हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कितना महान है। ता साडा सिरजनार परमेश्वर के नाम महान है। Yes, let's see that. आइए हम वीडियो प्रेजेंटेशन शुरू करें। आइए ये हमारा पृथ्वी है, ये साडी धरती है। ये रात के समय में सारे धरती को ऊपर से देखने से दिखाई देते हैं, और ये रात के समय धरती तो ऊपर देखने नाल दिखाई देंदे हन। देखिए, ऊपर से देखते समय सारे दुनिया, अमेरिका, इंडिया सब दिखाई देते हैं। ये ऊपरों देखने दे नाल पता लगदा अमेरिका, कनाडा, बाकी दुनिया दे जिन्नी भी दुनिया सब दिसती है। शून्य आकाश से जब देखते वक्त पृथ्वी इसी तरह दिखाई देते हैं, और ऊपरों आकाश विचों वेखदे वक्त इसी तरह धरती विखाई देंदी है। अभी देखो, सूरज का रोशनी आते समय पृथ्वी का अलग अलग देश में कैसा होता है, और हुण सूरज दी रोशनी पैंदे वक्त धरती दी वख-वख देशां विच हालत किहो जी हुंदी है। किधर से शुरू होता है, किधर में रोशनी ज्यादा आता है, और किधरों शुरू हुंदी है ते किधर रोशनी ज्यादा हुंदी है। हमारा धरती रोशनी में कैसा दिखता है। देखिए, हमारा धरती रोशनी में कैसा दिखता है ऊपर से, और साडी धरती जड़ी रोशनी विच ऊपरों किस तरह दिसती है। पूरा धरती, अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान सब मिलाकर, और पूरी धरती, पूरी दुनिया मिला के, पूरे देश मिला के। अभी थोड़ा होल्ड करना, अभी आप थोड़ा सा देखिए, हुण थोड़ा जा तुसी देखिए। ये धरती है, ये धरती है, ये वीनस है, ये वीनस है, ये मार्स है, ये मार्स है, ये मरकुरी है, ये मरकुरी है, ये प्लूटो है। ये प्लूटो है। ये प्लूटो कितना छोटा है, ये प्लूटो कितना छोटा है, पृथ्वी कितना बड़ा है, धरती कितनी बड़ी है। हाँ, नेक्स्ट। अभी आप देखें, हुण तुसी देखिए, जुपिटर कितना बड़ा है, जुपिटर कितना बड़ा है। जुपिटर के सामने पृथ्वी कितना छोटा है। जुपिटर ग्रह जो है उसके सामने धरती कितनी छोटी है। देखिए, जुपिटर इतना बड़ा है, जुपिटर कितना बड़ा है, पृथ्वी कितना छोटा है, धरती कितनी छोटी है। प्लूटो एक डॉट के समान है, और प्लूटो एक बिंदु के समान है। देखो, जुपिटर इस धरती, देखो धरती इतना छोटा है, जुपिटर कितना बड़ा है। देखिए, धरती कितनी छोटी है, जुपिटर कितना बड़ा है। हाँ, अभी सूरज देखो, सूरज कितना बड़ा है। हुण सूरज वेखिए कितना बड़ा है। अभी हमारा ये अर्थ देखो, पृथ्वी इतना, देखो एक बिंदी जैसा है, और सूरज के सामने धरती एक बिंदु की तरह है। अभी हम इधर से सूरज को देखेंगे तो सूरज छोटा दिख रहा है, और जदों असीं इधरों सूरज नूं निगाह मारदे छोटा जा लगदा है। जब सूरज इतना बड़ा है, जदों सूरज इतना बड़ा है, पृथ्वी देखो एक बिंदी जैसा है, और धरती जड़ी ओदे सामने एक बिंदी की तरह है। This was really enlightening, but it's take look beyond our solar system. हमारा अभी ये सोलर सिस्टम के आगे हम देखने जा रहे हैं। हुण असीं जिहड़ा साडा सोलर सिस्टम है उसके आगे देखने जा रहे हैं। अभी आर्कटरस ग्रह है, हुण आर्कटरस ग्रह है, उसके सामने बड़ा सूरज कितना छोटा है, उसके सामने बड़ा सूरज कितना जा छोटा है। पहले पृथ्वी कितना बड़ा था, सूरज कितना बड़ा था, उसके सामने पृथ्वी कितना छोटा था। पहला सूरज कितना बड़ा है, सूरज के सामने धरती कितनी छोटी है। उस सूरज से कितना बड़ा है आर्कटरस, और उस सूरज तो भी कितना बड़ा है ए आर्कटरस। तो उसके सामने सूरज कितना एक बिंदी छोटा सा है, इसके सामने सूरज एक छोटी जी बिंदी वर्गा है। हाँ, अभी आप इसमें देखो, हुण तुसी देखिए कितना बड़ा ग्रह एक 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 आ रहा है, और कितने बड़े बड़े ग्रह एक एक करके आ रहे हैं। देखो, ये ग्रह 1000 लाइट ईयर्स दूर में, 1000 रोशनी का सालों से दूर है, और ये जिहड़े ग्रह हैं हजारां दी तादाद विच रोशनी दे तरह दूर हैं। इस ग्रह के सामने सूरज देखो एक
छोटा सा पोस्ट जैसा है। और इस इन ग्रहां दे सामने सूरज एक छोटे जे बिंदु की तरह है। तो एक एक ग्रह का नाम आपको बताने के लिए अभी जरूरत नहीं है, आपको इतना समझाना चाहता है पृथ्वी कितना छोटा है। और हुण तानू एक एक ग्रह दा नाम दस्सण दी लोड़ नहीं, पर तानू ये समझाउणा चाहुंदा हां कि धरती कितनी छोटी है। अभी हमारा समस्या कितना ज्यादा है, हुण साडी समस्या कितनी ज्यादा है, वो समस्या के सामने पृथ्वी कितना है, उस समस्या के सामने धरती कितनी है। हाँ देखो ये फोटो शून्य में जाने वाला उस स्पेस वाला से लिया गया है। और ये जड़ी फोटो है एक खाली विच जान वाली, जो खाली था ते स्पेस में जान वाली है, वो ली गई है। देखिए उसके सामने हमारा पृथ्वी इतना छोटा है, उसके सामने धरती साडी इतनी छोटी है। और दूर बैठे वालों को दिखाई भी नहीं देते होंगे, जेड़े दूर बैठे हैं उन्होंने तो विखाई भी नहीं देंदी। हम सब इस छोटे बिंदी के अंदर है, और असी सारे इस छोटी बिंदी दे विच परमेश्वर का इस प्लैनेट के सामने हम करोड़ों करोड़ों लोग, बड़ा मकान, बड़ा पहाड़, सब मिलकर एक छोटे बिंदी के अंदर है। परमेश्वर दी इस वड्डी सृष्टि दे सामने असी जो करोड़ा करोड़ा जो रह रहे हैं, मकान बना रहे हैं, छोटी बिंदी दे उत्ते हैं। ये लाखों करोड़ों लोग इस बिंदी के अंदर है, और लाखों करोड़ा जो है इस बिंदी दे उत्ते है। वो बाकी ग्रह कितना बड़ा है, और बाकी ग्रह जड़े वो किन्ने वड्डे हैं। हाँ हमारा सारा प्रॉब्लम, हमारा लड़ाई, हमारा बड़ापन, सब परमेश्वर के सामने, बिंदी के सामने बराबर है। साडियां सारियां मुश्किलां, साडा सारे प्रोग्राम अते जो वड्डापन है परमेश्वर दे सामने बिंदी की तरह है। देखिए हमारा बड़ापन, बड़ा लोग, बड़ा प्रोग्राम सब कुछ भी नहीं है। देखिए साडा वड्डापन, वड्डा ना, बड़ापन, ये सारा परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हम सोचेंगे इस बड़ा पृथ्वी में हमारे बारे में चिंता करने वाला कोई नहीं है। तुसी असी सोचांगे कि इस वड्डी धरती ते साडे बारे फिक्र करने वाला कोई भी नहीं है। फिर भी हमारा सिर का बाल कितना है वो भी गिन के जाने वाला कोई है। और फिर भी साडे सिर दे वाल किन्ने हन उन्हां नूं गिनने वाला कोई है। ये परमेश्वर का ग्रहों का अलग अलग ग्रह, उसके बीच में पृथ्वी इतना छोटा है। और ये परमेश्वर दे बनाए वख-वख ग्रह हन जिन्हां दे सामने धरती इतनी छोटी है। तो आप कितना बड़ा है, तो फिर आप कितने बड़े हो, आप कितना बड़ा है, तुसी कितने बड़े हो, आपका समस्या कितना बड़ा है, फिर ताड़ी समस्या कितनी बड़ी है। इस परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है, इस परमेश्वर दे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार होर, ताकि आपका दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, ताकि ताड़ी बुद्ध दे विच चंगी तरह वड़ जाए। क्यों टाइम खर्च कर रहा है, क्यों टाइम खर्च कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है करके थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए। साडा परमेश्वर कितना महान है, थोड़ा जा तानू हिसाब किताब लग जाए। अभी स्टॉप नहीं करना, चलते रहे, अभी आप लोग देखते रहे, और तुसी वेखदे रहना। ये आपका दिमाग में बैठेगा तो तब आप मालूम होगा कीड़ा भी नहीं है। तो जब ताडे दिमाग विच ये गल बह जाएगी तो फिर तानू मैं ये कीड़ा भी नहीं, मैं कीड़ा भी नहीं हाँ। अभी हम बड़ापन में चल रहा है, हुण तां असीं वड्डापन लेके चल रहे हैं। हमारा बड़ापन, हमारा पैसा, हमारा जात का बड़ापन लेकर चल रहा है। हुण असीं अपने वड्डेपन नूं, इज्जत नूं, अच्छे नाम नूं लेके चल रहे हैं। हमारा बड़ा मकान, बड़ा नाम, वड्डा इज्जत और वड्डा ना। तो थोड़ा सच्चाई जाने, थोड़ी जी सच्चाई जान लइए। ये है हमारा पृथ्वी, ये है साडी धरती। सब देखते रहे, सब वेखते रहिए। प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा दिया, ये बात आपका दिमाग में बिठाए। प्रभु ने इसलिए मैनू ये प्रेरणा दी ताकि ये गल तुहाडे दिमाग में चंगी तरह बैठ जाए। आप में से बहुत लोग स्कूल में नहीं गया है, तुहाडे विच बहुत सारे लोग स्कूल विच नहीं गए। दाहिने बाएं क्या हो रहा है आपको मालूम नहीं, सज्जे खबे की हो रहा तुहानू कोई पता नहीं। ये सारे दुनिया मिलकर ये है, सारी दुनिया मिलके ये है। सब मिलकर आप समझना, हम देवी देवदास शब्द तो पूजा करता है सिर्फ इस हिंदुस्तान में ही है। और ये सारी दुनिया विच जो देवी देवताओं की पूजा पाठ हुंदी वो सिर्फ हिंदुस्तान विच ही है।
हम उनको आदर देते हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं रहा है, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ बल्कि हम उस परमेश्वर के पीछे पड़ा है, सबको बनाया है। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। देखो सूरज का रोशनी कैसा पृथ्वी पर आ रहा है। ਦੇਖੀਏ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। एक एक हिस्सा में अभी इधर अंधेरा हो रहा है, अमेरिका में रोशनी हो रहा है, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, पृथ्वी घूमते रह रहा है। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। सूरज के रोशनी में हमारा पृथ्वी दिखाई दे रहा है। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ऊपर से लिया हुआ फोटो है। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈ। पृथ्वी इस प्लूटो के सामने बड़ा है, ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੂਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। प्लूटो इतना छोटा है, पृथ्वी इतना बड़ा है। ਪਲੂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। अभी जुपिटर और सैटर्न उन सबके सामने पृथ्वी इतना छोटा है। ਔਰ ਹੁਣ ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸੈਟਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ये सब ग्रह है, ਇਹ ਸਭ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ इनमें क्या क्या है, कैसा है, कुछ भी हमको पता नहीं। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। साइंसदान कोशिश कर रहा है मालूम करने के लिए। ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ये छोटा पृथ्वी है। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। अभी देखो सूरज, ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਸੂਰਜ। वो सूरज के सामने हमारा धरती कितना है। ये है हमारा धरती, ये छोटा बिंदी। और इस सूरज के सामने साडी धरती एक बिंदी की तरह है। इधर से देखने से सूरज छोटा दिखाई दे रहा है, इधरों वेखण दे नाल सूरज जिहड़ा है वो छोटा जा लगदा है। उस बड़ा सूरज के सामने पृथ्वी कितना छोटा है, और इस वड्डे सूरज के सामने धरती कितनी छोटी है। इस सूरज से भी बहुत बड़ा सितारे हैं, और इस सूरज नाल भी बहुत वड्डे वड्डे तारे हैं। अभी सूरज के आगे हम कुछ दृश्य देखने जा रहे हैं। और सूरज तो भी अगे जेड़े कुछ दृश्य हैं उन्हें वेखण जा रहे हैं। देखिए इस बड़ा आर्टर से सामने, पोलक्स से सामने इतना बड़ा सूरज छोटा सा बॉल जैसा है। और ये वड्डे वड्डे जेड़े ग्रह हैं इन्हां दे सामने जो सूरज एक छोटा जा है। हाँ देखिए ये बड़ा बड़ा ग्रह अंटा, और उसके सामने हम देखें तो सन, सूरज छोटा है, पृथ्वी देखने के लिए भी नहीं है। और इन्हां वड्डे वड्डे ग्रहां दे सामने जो सूरज ही इन्ना छोटा है ते धरती तो फिर दिसण वाली नहीं। अभी धरती इतना छोटा है, इस धरती में हम सब बैठे हैं, तो हमारा सारा समस्या मिलकर कितना है। तो धरती इन्नी छोटी है, इस धरती उत्ते असीं रह रहे हैं, तो फिर सारियां साडियां समस्यावां फिर कितनियां वड्डियां हैं। ये फोटो लिया गया है, ये तस्वीर ली गई है, स्पेस शिप से द्वारा फोटो लिया हुआ है। ये स्पेस विच जो फोटो ली गई है, ये है हमारा धरती, ये है साडी धरती। ये परमेश्वर का ग्रह कितना आगे आगे है, और ये परमेश्वर दे बनाए हुए ग्रह हैं जो अगे ही अगे हैं। सारे हिंदुस्तान इसके बीच में एक सुई का जैसा भी नहीं है, और सारा हिंदुस्तान इन्हां दे सामने एक सुई की तरह भी नहीं है। हमारा सारे पढ़ाई, हमारा लड़ाई, हमारा ज्ञान, हमारा बड़ापन सब उस छोटे के अंदर है। और साडी सारा वड्डापन, लड़ाई, जो समस्यावां हैं अते अच्छा ना कुर्सियां, ये सारियां ये छोटी सुई दे विच है। हाँ। आप सोचेंगे इतना धरती में, छोटा धरती में आप कोई नहीं है। ये है हमारा धरती दिखाई दे रहा है, ये है साडी छोटी जी धरती। कोई हमारे बारे में चिंता करता है करके हम सोचते हैं। असी सोचते रहने साडे बारे तो कोई भी फिक्र नहीं करता। ठीक है, हम इस छोटा धरती में हैं तो भी हमारे बारे में चिंता करने वाला कोई है। बेशक असी छोटी धरती ते रहने आ, फिर भी साडे बारे कोई चिंता करने वाला है। अभी आप सोचो आप कितना बड़ा है। हुण तुसीं सोचो तुसीं किन्ने वड्डे हो।
और आपका समस्या कितना बड़ा है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ आप सोचते मेरा समस्या इतना ज्यादा है, हल करने वाला कौन है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Why I showed you all this? मैंने ये सब बातें आपको क्यों दिखाई? ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। Please try to understand how great is our God. हमारा परमेश्वर कितना महान। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ। In order to bring to your mind how great our God is, that's why I did all these things. हमारा परमेश्वर कितना महान है उसको थोड़ा बहुत समझाने के लिए ये वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। We think about ourselves, we are great and we are big. हम सोचते हैं हम कुछ बड़े हैं, हम में कुछ ताकत है। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਹੈ। All gods and goddesses are of this small earth and we honor them. सारे देवी देवता जिनको हम आदर करते हैं वो इस छोटे से पृथ्वी में सीमित हैं। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ। You have seen before the planets, our earth is just like a small spot. आपने देखा बाकी बड़े ग्रहों के सामने हमारा पृथ्वी छोटे से एक बिंदु के समान। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। Brothers, sisters, you and I have to live with that great God. प्यारे भाइयों और बहनों, आपने और मैंने इस महान परमेश्वर के साथ अनंत काल का समय बिताना। ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। Many of you do not know how great and how big is our God. आप में से कईयों को हमारा परमेश्वर कितना महान है उसका एहसास नहीं है। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। While I was praying, the Lord said, tell the people about little bit of my greatness. जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बताएं मैं कितना महान हूं। ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। Some of you play with God easily. आप में से कई लोग परमेश्वर के साथ बड़ी आसानी से खेलते हैं। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। You commit mistake and then say sorry Jesus and then do again. आप गलतियां करते हैं और बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर दे और फिर गलती को दोहराते हैं। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। Friend, I tremble before this God. प्यारे मित्र, मैं इस परमेश्वर के सामने डरता और कांपता हूँ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। I tremble at his name. मैं उसके नाम के सामने कांपता हूँ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। How great he is. कितना महान है हमारा परमेश्वर। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। So at least you've seen through this video how great our God. इस वीडियो के द्वारा कम से कम आपको एहसास हुआ होगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। और इस वीडियो स्क्रीन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। And before this God we have to grow to perfection. और इस महान परमेश्वर के सामने हमें सिद्धता तक बढ़ना है। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। I'll quickly read some scriptures and close it quickly. मैं जल्दी से कुछ वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। मैं जल्दी कुछ वचन पढ़ के समाप्त करांगा। Hebrew chapter 6 verse 1. इब्रानियों 1 to 3. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 1 से 3 तक। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 1 ऐत तो लेके 3 ऐत तक। Hebrews 6 1 to 3. इब्रानी 6 1 से 3 तक। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 1 ऐत तो लेके 3 ऐत तक। Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment, and this will we do if God permit. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इस कारण ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਦ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣ ਪੁਣੇ ਦੀ ਵੱਲ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ
ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਧਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨਿਆਉਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। We think that when we accepted Jesus and taken water baptism and filled with the Holy Spirit, we have grown up. हम सोचते हैं कि जिस दिन मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, पानी में बपतिस्मा लिया, तो हम बढ़ गए हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ। We think that we are filled with the Holy Ghost, we have grown up. हम सोचते हैं पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए तो हमारी पूरी उन्नति हो गई। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। For some people, this is 3-story building like. कई लोगों के लिए मसीह जीवन 3 मंजिला मकान की तरह है। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। They think that if I accepted Jesus, 1-story building. कई सोचते हैं मैंने यीशु को अपना जीवन दिया तो पहला मंजिल तैयार हो गया। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। If you are taken water baptism, 2nd story. अगर पानी का बपतिस्मा लिया तो दूसरा मंजिल भी तैयार हो गया। और पानी का बपतिस्मा ले लिया, दूसरी मंजिल भी बन गई। If you are filled with the Holy Spirit, it is 3rd story. अगर पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए तो तीसरा मंजिल भी पूरा हो और गया। पवित्र आत्मा के नाल भर गया तो तीसरी मंजिल भी बन गई। But the word of God says these are all just foundations. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये सब बुनियाद की बातें हैं। और परमेश्वर का वचन कहता ये तो सब नींह दीयां गल्लां हैं। Accepting Jesus, taking water baptism, being filled with the Holy Ghost, these are all foundations. यीशु को अपना जीवन देना, पानी में बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना, ये सब बुनियाद की बातें हैं। यीशु ਨੂੰ अपना जीवन देना, पानी का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा की भरपूरी पानी, ये तो सारियां नींह दीयां गल्लां हैं। We have to grow to perfection. हमें सिद्धता तक बढ़ना है। असि सिद्धता तक या संपूर्णता तक ਵਧਣਾ है। 2 Corinthians chapter 7 verse 1. दूसरा कुरिन्थी 7 का 1 और दूसरा कुरिन्थियों 7 की 1 कहत। 2 Corinthians 7:1. दूसरा कुरिन्थी 7 का 1। Having therefore Corinthians these 7 promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सो हे प्यारो, जदों ये वचन सानू दिते हुए हैं ਤਾਂ आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਲੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। Listen carefully for 2-3 minutes. 2-3 मिनटों के लिए ध्यान से बातों को सुने। और कुछ देर वास्ते 2-3 मिनटों वास्ते ध्यान दे नाल जरा सुनिए। Some of us do not commit sin because people see us. हम में से कई लोग पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग हमें देख लेंगे, उस डर के कारण। और साडे विचों कुछ लोग इसलिए पाप नहीं करते, वो लोकां तो डरदे आ, लोकां नूं पता लग जाएगा, लोग वेखणगे। But we have to perfect holiness in the fear of God. लेकिन हमें परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करना है। पर असीं परमेश्वर दे भय दे नाल पवित्रताई नूं संपूर्ण करना है। Our God knows our thoughts. हमारा परमेश्वर हमारे विचारों को अच्छी तरह जानता है। साडा परमेश्वर साडे विचारां नूं ख्यालां नूं चंगी तरह जानदा है। Our God hears every word that comes from our mouth. हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को हमारे परमेश्वर ने सुना है। और साडे मुंह विचों निकलने वाले हर एक शब्द नूं परमेश्वर ने सुनिया है। Though your friends have not heard, God hears it. बेशक आपके दोस्तों ने आपकी बातें नहीं सुनी, परमेश्वर ने सुनी हैं। बेशक ताड़े यारां ने ताड़ियां गल्लां नहीं सुनिया, पर परमेश्वर ने सुनिया हन। Aaron and Miriam spoke something against Moses. आरोन और मिरियम ने मूसा के विरोध कुछ बातें कही। हारून अते मरियम ने मूसा दे प्रति कुछ गल्लां कहियां। Moses did not hear it. मूसा ने वो बातों को नहीं सुना। मूसा ने वो गल्लां नहीं सुनिया। But God heard it. लेकिन परमेश्वर ने वो बातों को सुना। पर परमेश्वर ने वो गल्लां सुनिया। So therefore, brothers, sisters, prepare yourself according to the holiness of God. इसलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्रता को देखते हुए हम अपने आप को शुद्ध करें। इसलिए मेरे प्यारे भैन ते भराओ, परमेश्वर की पवित्रताई नूं वेखदे हुए अपने आप नूं संपूर्ण करिए। Look at Moses. मूसा को जरा देखें। मूसा नूं जरा वेखिए। In a hurry, he smote the rock. जल्दी में उसने चट्टान को मारा। उसने छेती छेती चट्टान दे मारिया। Before this incident, once God told him to beat the rock. इस घटना के पहले एक बार परमेश्वर ने आज्ञा दिया था चट्टान को मारने के लिए। और इस घटना तो पहला परमेश्वर ने एक बार हुक्म दिता सी चट्टान नु मारन वास्ते। He beat the rock, water gushed out.
जब चट्टान को मारा तो पानी निकल आया। ਜਦੋਂ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। Second time, God did not tell him to beat the rock, but God said, command the rock. दूसरी बार परमेश्वर ने उसे चट्टान को मारने की आज्ञा नहीं दी थी, लेकिन चट्टान को आज्ञा देने की आज्ञा दी थी। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। But Moses did little negligence. लेकिन मूसा ने थोड़ी जल्दबाजी की। ਪਰ मूसा ने थोड़ी जल्दबाजी ਕੀਤੀ। What happened? क्या हुआ? ਕੀ ਹੋਇਆ? The great servant Moses, who led the people for 40 years, he did not get the chance to enter into promised land. इतना बड़ा प्रभु का दास जो इस्राएल की प्रजा को 40 साल मरुभूमि में चलाया, उसे वायदे किए हुए देश में पैर रखने की अनुमति नहीं मिली। और इन्ना बड़ा प्रभु ਦਾ ਦਾਸ जिसने इस्राएल प्रजा ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। He was with God for 40 days and 40 days on 2 occasions. दो अवसरों पर 40 दिन तक उसने पहाड़ पर परमेश्वर के साथ समय बिताया। दो बार उसने 40 दिन जुड़े हैं परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ समा बताया। He was trained by God for 40 long years. 40 साल तक परमेश्वर ने स्वयं उसको तैयार किया था। और 40 साल लाके परमेश्वर ने खुद उसको तैयार किया। He has forsaken the pleasureful life of being a prince of Pharaoh's daughter. और महल में फरो की बेटी का पुत्र कहलाने का वो आराम का जिंदगी को उसने त्यागा था। और उसने महल विच फरौन दी बेटी दा पुत्र अखवाउण तो वो सुख दा जीवन त्याग दिता। His face was shining with the glory of God. एक बार उसका मुंह परमेश्वर की महिमा से चमका था। और उसका मुंह चेहरा जड़ा परमेश्वर दे तेज दे नाल चमकदा सी। What one small mistake, this great God said, Moses, you cannot enter the promised land. लेकिन ऐसा मूसा, उसकी एक छोटी सी गलती, परमेश्वर ने कहा तू वायदे किए देश में मैं तुझे प्रवेश करने नहीं दूंगा। ऐसा मूसा जिसकी छोटी जी गलती के कारण परमेश्वर ने कहा कि मैं तेनू वादा कीते देश विच दाखल नहीं होने देंगा। Yesterday one of our sister in the team came late for singing song. कल रात को हमारी टीम की एक बहन गाना गाने में देरी से आई। और कल रात नू साडी टीम दी एक भैन गीत गाउण वास्ते देरी नाल आई। I rebuked her with strong words. मैंने बड़े सख्त शब्दों से उन्हें डांटा। और मैं उसनु बड़े सख्त शब्दां विच उसनु डांटिया। That sister came with tears. Why do you shout at me always? तो वो रोते हुए आई, बोली आप क्यों मेरे सामने हर बार चिल्लाते हो? और वो रोंदे हुए मेरे कोल आई, कहन लगी क्यों तुसी हर बार मेरे सामने चिल्लाउंदे हो, रोला पाउंदे हो? Then he asked her, how dare you are to come 5 minutes late before the presence of God? मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति में 5 मिनट देरी से आने की हिम्मत कैसे हुई? और मैं उसनु क्या तेनु परमेश्वर दी हजूरी विच 5 मिनट देरी नाल आउण दी हिम्मत किवें पई? That sister is sitting here. वो बहन इधर बैठी है। वो बहन इधर बैठी हुई है। I said, how dare you are to come 5 minutes late before the Almighty God? मैंने कहा परमेश्वर, इस महान परमेश्वर के सामने 5 मिनट देरी से आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या कि इस महान परमेश्वर दे सामने तेनू 5 मिनट देरी नाल आउण दी हिम्मत किवें पई? Then she said, there is no toilet, there are a lot of people, I have to stand in the queue, and so many excuses, she said. तब उन्होंने कई बहाने मारे कि बाथरूम में जाने के लिए बहुत लंबी लाइन है, बहुत बातें कही। तब उसने कई बहाने लाए बाथरूम दा, बाकी कई बहाने लाए। Then I said, whether you go to bathroom or toilet, it is immaterial. You should be before time when the saints of God gather together. मैंने कहा आपकी दिक्कतें भले ही चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में समय से पहले पहुंचना है। और मैं क्या ताड़ियां मुश्किलां भावें किहो जिहियां भी होण, किन्नियां भी होण, पर परमेश्वर दी मौजूदगी विच समय तो पहला पहुंचना है। Friends, many of you are playing with God. प्यारे मित्र, हम में से बहुत लोग परमेश्वर के साथ खेलते हैं। प्यारे दोस्तों, साडे विच बहुत सारे मित्र जिहड़े ओ परमेश्वर दे नाल खेडदे हन। We do not give enough seriousness to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को हम उतनी गंभीरता नहीं देते हैं। परमेश्वर दी हजूरी नू असी ओनी कदर या कीमत नहीं देंदे हां। What Paul says. पौलुस क्या कहता है? पौलुस की कहंदा है 1 Corinthians chapter 9 verse 27. पहला कुरिन्थी 9 का 27। पहला कुरिन्थिया 9 दी 27 है।
1 Corinthians 9:27. पहला कुरिन्ती 9 का 27। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9 ਦੀ 27। But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। I tremble at this kind of words. मैं इन प्रकार के वचनों के सामने कांपता हूँ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਦਾ ਹਾਂ। When I read this kind of words, it's very difficult for me to pray. जब मैं ये वचन को पढ़ता हूँ तो मेरे को प्रार्थना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ਜਦ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। It's very difficult to breathe. फिर सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो ਫਿਰ जाता है। ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। How great that God. ये परमेश्वर कितना महान है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। Paul was whipped 5 times. पौलुस को 5 बार कोड़े मारे गए थे। ਪੌਲਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। Once he was stoned. एक बार पथरवाह किया गया। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੱਥਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। How much he suffered. कितना उसने कष्ट उठाया, ਕਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ। Still he is trembling. फिर भी वो कांपता है। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। After preaching to many, I may not become a castaway. कहीं ऐसा ना हो औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨਕਮਾ ਠਹਿਰ ਜਾਵਾਂ। Do you know how great our God is? क्या आपको एहसास हुआ हमारा परमेश्वर कितना महान? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। We have to live with that God. हमें इस महान परमेश्वर के साथ अनंत काल का समय बिताना है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। Our holiness standard should come to his holiness level. हमारे पवित्रताई का दर्जा उसकी पवित्रताई के दर्जा तक उठना है। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। Do you hear that? क्या आपने उस बात को समझा? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? You and I are called to live with him. मुझे और आपको उसके साथ हमेशा सदा काल वास करने के लिए बुलाए गए हैं। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾ Our ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। holiness should come to the level of his holiness. हमारी पवित्रताई का दर्जा इस महान परमेश्वर की पवित्रताई की दर्जा तक पहुंचना है। ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। With trembling and fear, let us kneel down. आइए कांपते और डरते हुए हम उसके चरणों में घुटना टेकें। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀਏ। You are not hearing a fun. आप कोई मजाक की बात नहीं सुन रहे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। First, get right with God. सबसे पहले परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। First, get right with God. सबसे पहले परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। First, get right with God. सबसे पहले परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। Pray. प्रार्थना करें। Hallelujah.
Hallelujah! Now we are going to sing a song and then we'll close the meeting. अब हम गीत गाकर सभा को समाप्त करेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। That song is to song number 2, how great thou art. हम कितना महान, कितना महान. गीत नंबर 2, प्रभु महान विचार्य कार्य तेरे, कितना महान, वो गीत हम गाएंगे। और ਅਸੀਂ गीत नंबर 2 प्रभु महान किन्ना तू किन्ना महान है वो गीत गावांगे। You heard how great our God is. आपने सुना हमारा परमेश्वर कितना महान। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। Get ready to worship that God. आइए हम इस महान परमेश्वर की आराधना करने तैयार हो जाएं। आइए ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। Get washed by His blood. उसके पवित्र खून से शुद्ध हो जाएं, धुल उसके जाएं। पवित्र खून ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਈਏ। Prabhu Mahan, विचार्य कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, वन के बीच में तराई मध्य में विचरू, Madhur संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, जब सोचता कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रखता आया कि मेरा
मसीह आवेगा, सब तुरीका होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान, मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Worship this God. आइए इस परमेश्वर की आराधना करें। आइए इस परमेश्वर की आराधना करें।